इंदौर ग्रामीण क्षेत्र के युवा नेता दीपक ठाकुर ने युवा कांग्रेस चुनाव में ऐतिहासिक सफलता दर्ज की। साधारण किसान परिवार से होने के बावजूद उन्होंने प्रदेश महासचिव पद पर बड़ी जीत हासिल की। इंदौर संभाग में सबसे अधिक 9801 वोट प्राप्त कर उन्होंने पूरे प्रदेश के टॉप 10 उम्मीदवारों में स्थान बनाया। ये जीत कांग्रेस में राहुल गांधी द्वारा किए गए बदलावों का परिणाम मानी जा रही है, जिसके तहत अब पद सिफारिश से नहीं बल्कि सदस्यता के मत से तय होते हैं। दीपक ठाकुर ने गांव-गांव जाकर सदस्यता अभियान चलाया और बूथ स्तर तक टीम खड़ी की, जिससे किसानों, युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद स्थापित हुआ। इंदौर जैसे राजनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन अपनी रणनीति और मेहनत से दीपक ठाकुर ने बड़ी जीत हासिल की और किसान पुत्र का परचम लहराया। सर, ये बताइए, मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का जो चुनाव हुआ है उसमें आपकी क्या भूमिका रही है, किस तरीके से आपको इसमें सफलता मिली, इस बारे में बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राहुल गांधी जी का, जो ये चुनाव करवाते हैं। और इस चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से जो प्रदेश में अलग अलग पदों के लिए चुनाव हुए थे, मैंने प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ा था। वो डिफिकल्ट चुनाव था, 183 कैंडिडेट थे। इंदौर से आता हूँ, यहाँ 21 कैंडिडेट थे। युवाओं की भूमिका ने, युवाओं की मेहनत ने, मेरे आशीर्वाददाताओं के आशीर्वाद ने मुझे प्रदेश महासचिव में अच्छे मतों से विजय प्राप्त करवाई है। कितने वोटों से? कुल 9801 वोट प्राप्त हुए। प्रदेश में टॉप 10 में मैं हूँ। इंदौर संभाग में प्रथम नंबर पे हूँ और काफी संघर्ष, जब से मैं राजनीति में आया जब से संघर्ष करता हूँ, युवाओं के साथ रहता हूँ, रात दिन लड़ता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ। तो इस चुनाव में, ये चुनाव उन्हीं ने लड़ा है। ये जीत क्षेत्र के युवाओं का नाम है, प्रदेश के युवाओं का नाम है। इसकी क्या रूपरेखा है, किस तरीके से चुनाव का गठन किया गया था, इस बारे में थोड़ी छोटी सी जानकारी। ये संगठन में चुनाव होते हैं, 6 पदों के लिए चुनाव हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष। तो इसमें राहुल जी की मंशा रहती है, उनका एक इरादा है कि जैसे आज मैं प्रदेश स्तर पे पहुंचा हूं, तो राहुल गांधी जी के चुनाव के कारण पहुंचा हूं। वो क्षमता प्राप्त होती है कि किस व्यक्ति में कितनी क्षमता है। युवाओं को, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं ने आपको इस मतलब पद पाने के लिए काफी मेहनत करी है, तो युवाओं क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे जो भ्रष्टाचारी चीजें आजकल देखा गया हर जगह, तो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? अब हमारा और युवाओं का एक ही लक्ष्य रहेगा, जो भ्रष्टाचार है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ युवा कांग्रेस लड़ेगी, ताकत से लड़ेगी। जहां अन्याय देखेंगे वहां लड़का बन के पहुंचेंगे। जैसा कि आपका खानदानी राजनीति हो रही है आपके परिवार में, इस बारे में क्या बताइए? आपके पिताजी भी राजनीति करते आए हैं और इस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया उन्होंने। देखिए, आपकी क्या रूपरेखा रहेगी इसमें? देखिए, मेरे पिताजी की जो राजनीतिक करियर है काफी अच्छा रहा है। उन्होंने जनपद का चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ा, उसके बाद वर्षों तक सरपंच रहे, कई विकास किए, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष कई सालों तक रहे, कोई वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। तो उनकी विरासत है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सरल व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है और उनकी राजनीतिक यात्रा को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जब से मैं कॉलेज अध्यक्ष बना 2012 में, मैं चुनाव लड़ा, कॉलेज का भी वहीं से मेरा शुरुआत हुई। मेरे पिताजी का एक सपना था कि राजनीतिक सफर अच्छा रहे, उसी सफर को अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और इसमें तमाम लोगों का साथ मिलता है, क्षेत्र के, मेरे गांव के वरिष्ठ जनों का साथ मिलता है, क्षेत्र के, समाज के 36 कौम के लोगों का साथ मिलता है। तो वो साथ एक मुझे इतनी ताकत देता है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे अंकल से का आशीर्वाद, तमाम ये चीजें मेरे साथ रहती है, तो मैं इस चीज को अच्छे से कर पाता हूँ। इस राजनीति में आए तो क्या सोच से आए थे राजनीति में? सोच तो उस समय यही थी, नेता बनना है, कॉलेज का चुनाव लड़े, कॉलेज का चुनाव जीते, उसके बाद तो विपक्ष में ही रहे, यहाँ आंदोलन करना, यहाँ जेल जाना, डंडे खाने, लाठियां खानी। तो ये एक वो रहता कि कठिनाई कि या तो आप टिक पाओगे, नहीं टिक पाओगे, लंबे समय तक राजनीति कर पाओगे। सब जितना जो करना पड़ा, परिश्रम वो करा और आगे भी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जो हमसे होगा, क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए हम करेंगे, ताकत से लड़ेंगे। राजनीति में आने का कैसा मकसद था और कितनी उम्र से राजनीति में आए थे? देखिए, मेरा परिवार राजनीतिक रहा है। मेरे पिताजी वर्षों से राजनीति करते हैं। जब मैं हॉस्टल पढ़ता था मल्लार आश्रम में, वहां भी चुनाव की एक प्रक्रिया होती थी कि इसका अध्यक्ष बनना है, इसका प्रतिनिधित्व करना है। तो वो भावनाएं तो खून में ही थी, पापा राजनीति में थे। तो जब मैं 2012 में पास आउट होके घर आया तो मेरे पिताजी ने पूछा कि राजनीति करना है या और कुछ काम, तो मैंने बोला
आप आदेश करें, तो फिर मुझे लगा कि अब पापा की राजनीतिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। जब भी से 2012 से मैं राजनीति में हूँ, NSUI से शुरुआत की, NSUI कॉलेज अध्यक्ष रहा, फिर जिला महासचिव रहा, फिर यूथ कांग्रेस में आया, वहां पे जिले में महासचिव रहा, विधानसभा महासचिव रहा। कितनी उम्र से राजनीति से संघर्ष कर रहे हैं? करीब मुझे संघर्ष, मेरी 30 साल की आयु है, 2012 से राजनीति कर रहा हूँ, 10-13 साल से राजनीति कर रहा हूँ। जैसे पापा भी सरपंच का चुनाव लड़े थे, पापा का नाम रोशन करा भी, कैसे क्या? देखिए, मेरी ये विरासत है, मेरे पिताजी की विरासत है, इसको आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। अंतिम सांस तक मेरे पिताजी को विरासत को आगे बढ़ाऊंगा और इस राजनीति यात्रा को बहुत लंबी ले जाऊंगा, आप सभी के सहयोग से, मेरे युवा साथियों के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से। आपका परिचय?